किस रूप में हमारे दरवाजे पर आ जाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। लेकिन सावधान भी रहना चाहिए। प्यासा है पानी पिला दो दरवाजे पर ही, भूखा है भोजन करा दो और विदा कर दो। कहीं ऐसा आ जाए कि फिर आपका बताने लगे कि मैं भविष्य भी देखता हूँ, ये करता हूँ, वो कर, और धीरे धीरे आप अंदर ले आओ और फिर बाद में रो, गड़बड़ हो गई। वो भी सावधानी होना चाहिए। अतिथि का स्वागत करना चाहिए। तो मैया यशोदा भोली भाली अनजान स्त्री की गोद में लाला को दे दिया। पूतना ने कहा, बहन तेरा लाला मेरी गोद में तो दे दे। तो मैया यशोदा ने कन्हैया को पूतना की गोद में दिया। महल में प्रवेश करती है माँ तो मिठाई लाने के लिए, और श्री कृष्ण को मारने के लिए तैयार हुई पूतना। भगवान ने पूतना को देखा नहीं। अनेकों भाव दिए हमारे संतों ने। वल्लभाचार्य जी ने कहा पूतना अविद्या है, और अविद्या परमात्मा के सामने कभी टिक नहीं सकती है। तारों की ज्योति में चंद्र छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए, राड चढ़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आए। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीति छुपे नहीं, पीठ दिखाए। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, कर्म छुपे न भभूति रमाए। परमात्मा के सामने कपट नहीं छुपेगा। कितना भी हम अच्छा बनने की कोशिश करें बाहर से, लेकिन वो जानता है तू अंदर से कैसा है, और अंदर से हम कैसे हैं, बस वही उसी बात का महत्व है। सोक्रेटिस का नाम सुना होगा आपने, सुकरात यूनान का। बाहर से बड़ा बदशक्ल था, वो कुरूप था, और ऊपर से एक दिन क्या हुआ कि उसकी पत्नी ने गुस्से में चाय फेंक दी उबलती हुई उसके चेहरे पर, तो आधा चेहरा और जल गया था उसका। होता है कभी कभी सज्जन पुरुषों को ऐसी देवी मिल जाती है। जैसे हमारे यहाँ भी एक तुकाराम संत हुए, लेकिन बड़े आनंदित थे कि भगवान की कृपा है ऐसी मिली मुझे। एक बार तुकाराम जी गन्ना लेकर के जा रहे, बहुत सारे गन्ने की गठरी बंधी है, बहुत सारे गन्ने लेकर के किसी भगत ने दिए। रास्ते में बहुत सारे बच्चे मिल गए, तो बच्चों को सब गन्ने बांट दिए। एक गन्ना बचा। अच्छा, गन्ने किसको कहते हैं? ईख। गन्ने को ईख कहते हैं। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है। अच्छा, आपको कथा तो पूरी पूरी समझ में आ रही ना? हाँ, कभी ऐसा भी हो जाता है कि समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी सुनते तो सामने वाले को, हमको ऐसा लगता है कि बड़े भाव से सुन रहे, और क्या पता सिर के ऊपर से भेजा है गंगा, लेकिन आप समझदार हैं। ऐसा हुआ एक जगह, महाराज कथा बोल रहे थे, तो सबसे आगे एक बूढ़ी मैया बैठी थी। तो महाराज ने देखा कि बूढ़ी मैया बड़े भाव में डूब गई कथा, उसकी आंख से आंसू बंद ही नहीं हो रहे। तो महाराज इतने प्रभावित हुए उसे देखकर कि वाह, कथा की श्रोता हो तो बूढ़ी मैया जैसे। देखो इसकी आंख से आंसू ही बंद नहीं है, इतनी भाव से कथा सुन रही है। तो बूढ़ी मैया ने कहा, महाराज कथा बता तो मैं जानू ना। तो फिर रो काहे को रही है? तो उसने कहा, महाराज जब आप बोलते हो ना तो मुझे मेरे बकरे की याद आती है। मतलब क्या है? उसने कहा, मतलब यह है महाराज, जैसे आप चिल्लाते हो ना, ऐसे ही मेरा बकरा भी चिल्ला चिल्ला के गया, कहीं वही दशा आपकी ना हो जाए, इसलिए रोना आ रहा है मुझे। कथा का क्या पता मुझे क्या होती है कथा। तो ऐसे भी श्रोता बैठे रहते हैं कई जगह। ऐसे आप सब श्रोता तो समझदार है, रसिक है, कथा के प्रेमी हैं। और ये ठाकुर की कृपा है। सच बताऊं आपसे, ये भैया तो अधिकतर कथाओं में सब जाते हैं, काफी कथाएं हुई, लेकिन जहां पर भी कथा हुई ये भगवान की कृपा रही कि 4 घंटे तक लगातार कथा हुई। लेकिन ऐसे लोग जो 1 घंटा भी एक आसन से नहीं बैठ सकते, वो भी 4 घंटे एक जगह बैठे रहे, उनको आनंद आता रहा। ये उस ऊपर वाले की कृपा है जो भी है। देखो, बांसुरी अगर अच्छी बज रही ना, तो उसमें बांसुरी की कुशलता नहीं है, बजाने वाले की कुशलता है। बांसुरी तो बांस की पोंगरी, उसमें क्या है, लेकिन बजाने वाले के अधरों पर जब बैठती है बांसुरी तो सबको मोहित कर देती है ना। बस वैसे ही वक्ता को भी यही सोचना चाहिए कि हम तो बांस की पोंगरी है, बजाने वाला तो कोई और है। और मेरे भाई बहन, हकीकत यही है, हम सब बांस की ही पोंगरी है। पता नहीं कौन अदृश्य सत्ता हमें बजा रही है, हमें चला रही है, हमें सब कुछ करा रही है, उसका कुछ पता नहीं है, वो रहस्य। बस उसी को समर्पित हो जाना ही तो परमात्मा की भक्ति है। हमारे यहाँ एक संत हुए, उनका नाम
वृंदावन में वो निवास करते थे। प्रज्ञाचक्षु शरणानंद जी महाराज बड़े महापुरुष थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति उनके शिष्य थे, राजेंद्र प्रसाद उनके गुरु थे, वो बड़े उच्च कोटि के। तो उनकी 10 साल में ही नेत्र ज्योति चली गई थी। बड़ा दुख हुआ उनको, छोटे थे तभी। किसी ने कहा कि साधु संतों के पास दुख दूर हो जाता है। वो छोटा सा बालक 10 साल का गया महात्मा के पास, सन्यासी के पास। उसने कहा, मैंने सुना है संतों के पास दुख मिट जाते हैं, मेरे जीवन में बड़ा दुख आया, नेत्र ज्योति चली गई अचानक। तो उन्होंने कहा, हाँ भैया दुख मिट जाते हैं क्योंकि संत भगवान का भजन करते हैं, तू राम राम का जाप कर। तो उन्होंने कहा कि राम नाम में तो मेरा कोई विश्वास नहीं है, मेरा मन लगता। वो महात्मा भी पहुंचे हुए फकीर थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, राम नाम में तेरा मन नहीं लगता है, अच्छा तुझे ये तो विश्वास है ना कि कोई है, उसे राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, कुछ भी कहो, लेकिन कोई ना कोई सत्ता है, उस पर तेरा विश्वास है कि नहीं? तो उसने कहा हाँ, उस पर तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई सत्ता तो है जो इस जगत को चला रही है, उसे कुछ भी नाम दे दो। तो उस संत ने कहा तो फिर क्या कमी है? अरे जब तुझे यह विश्वास है कि कोई है वो परम सत्ता जो जगत को चला रही है, तो तू उसके शरणागत हो जा, उसको समर्पित हो जा। और नाम रख दिया था उनका शरणानंद। और गुरु ने एक दोहा बोला, जीते जी मर जावे अमर हो जावे, दिल देवे दिलदार को सो परम पद पावे। और जीते जी मर जाने का मतलब कि उसको समर्पित हो गए, अब वो चला रहा है, उसकी जैसी मर्जी। तू वह करने वाला। तो अगर कोई भी काम अच्छा हो रहा हमारे द्वारा, तो यही समझना चाहिए कि बजाने वाला ऊपर वाला ही है। तो भगवान की कृपा है, आप सब इतने प्यार से कथा सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है, तभी तो बैठे रहते हैं। कहां से कहां पहुंच गई देखो कथा। कभी कभी आप सोचते हैं कि अब क्या करें, जो केले के कैसे कहते हैं, पात पात में पात, वैसे ही बात बात में बात निकल जाती है। तुकाराम जी गन्ने लेकर आए, एक गन्ना पत्नी को दिया, पत्नी को इतना गुस्सा आया, उसी गन्ने से मारा, तुकाराम को 2 टुकड़े हो गए। और तुकाराम हंसते हुए कहने लगे, देवी तू कितनी अच्छी है, मैं सोचता रहता रास्ते में गन्ना एक है और हम 2 है, क्या करना चाहिए, पूरा उसको दे दूं कि 2 टुकड़े करूं, और तूने निर्णय कर दिया। ऐसा करते हैं, एक तू ले ले, दूसरा मैं ले लेता हूं। इतनी कर्कश थी पत्नी, लेकिन आनंदित रहते थे तुकाराम जी। तो यहाँ जितने भी पति बैठे हो, अगर देवी ऐसी हो ना, तो तुकाराम की तरह मौज करना। वैसे आप सबसे मैं ये प्रेरणा नहीं दे रहा हूं कि आप भी ऐसा करना कि परेशान करना पति को, नहीं नहीं, ये कथा से शिक्षा मत लेके चले जाना। कथा तो शिक्षा देती है पति पत्नी में प्रेम हो। सोक्रेटिस बदशक्ल था, पत्नी ने चाय उड़ेल दी और कुरूप हो गया। एक दिन अपना चेहरा देख रहा है दर्पण में, उसी समय उसका शिष्य हंसने लगा। तब सुकरात ने कहा था, बेटा तू इसलिए हंसा कि मैं इतना बदशक्ल हूँ, कुरूप हूँ, फिर भी अपना चेहरा देख रहा हूँ, लेकिन इसलिए देख रहा हूँ कि इस दर्पण में देखकर मेरी कुरूपता का मुझे भान हो जाए और इस दुनिया में ऐसा कर्म करके जाऊं मैं कि मेरे जाने के बाद सारी दुनिया मुझे याद करे। और जगत के सुंदर लोगों को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि तुम भी अपना चेहरा देखना दर्पण में, 1 बार नहीं 50 बार, लेकिन याद रखना जितना तुम्हारा चेहरा सुंदर है, शरीर सुंदर है, उतना सुंदर अगर तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हारा कर्म नहीं है, तुम्हारा चरित्र नहीं है, तो उस सुंदरता में तो कलंक लग जाएगा। वो सुंदरता तो एक दिन मिट्टी में मिलेगी। सच्ची सुंदरता वो है जिसका चरित्र सुंदर है, जिसका कर्म सुंदर है, जिसका स्वभाव सुंदर है। तो परमात्मा तो अंदर की सुंदरता देखते हैं मेरे भाई बहन, इस चमड़ी की कोई सुंदरता नहीं है। और शरीर में है क्या सुंदरता? कुछ भी नहीं है। जब शरीर में तू अनेक सुख मान रहे होता है, तू विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो पेटहु पटारी जा में ठोर ठोर मली है। हाड़न सो भरियो मुख हाड़न के नाक नेन, हाथ पांव और सब हाड़न की नली है। यही से विचार देख सुंदर कहत तो है, भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। ऊपर से ये चमड़ी को थोड़ी हटा तो कोई देखेगा नहीं, और इस शरीर से कितना भी सुंदर शरीर क्यों ना हो, लेकिन वो चेतना जिससे शरीर सुंदर दिख रहा है निकल जाए वो श्वास,
जो तुम्हें बिल्कुल बहुत प्रेम करता था जिस शरीर से, वो ही डरेगा फिर तुमसे। उसी शरीर से जो लगाव था उसी शरीर से भयभीत होगा ना फिर व्यक्ति। क्या है इसमें? हाथी दांत के अनेक से सुंदर भूषण बने, चीते की खाल राजा रानी को सुहाती है, पशुओं की खाल के अनेक जोड़ी जूते बने, शेरों की खाल योगी जन मन भाती है। हिरणों के सारे अंग सभी के काम आवे, बकरे की खाल कछु पानी भर लाती है, कहे कवि हरिदास हरि के भजन बिना, अरे मानव तेरी चाम कछु काम नहीं आती है। क्या है इसमें? सुंदर तो वही है इस जगत में जिसके दिल में परमात्मा की भक्ति है, जिसके जीवन में परमात्मा आ गया, जिसके जीवन में सत्य का अवतरण हो गया। इस जगत में वो सुंदर है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर तो सत्य है, शिव है, इसके अलावा सब कुरूप है। भगवान ने देखा नहीं पूतना की तरफ, चराचर आत्मा सा निबिलते क्षण। अविद्या पूतना भगवान जानते हैं मेरे सामने इसका भेद खुल जाएगा, नेत्र बंद कर लिए। अथवा तो भगवान ये कहना चाहते हैं, सोच रहे मन में कि मैं आया था माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन पूतना मौसी मुझे छठी के दिन ही जहर पिलाने आ गई। तो मानो भगवान शंकर को याद कर रहे हैं, भोले बाबा आइए, आप जहर पीने का आपको अभ्यास है तो मेरे गले में आकर विराजमान हो जाइए, ये पूतना मौसी का जहर तो आप पीजिए और इसके प्राण के सहित इसके दुख का पान मैं करूंगा। तो जीव गोस्वामी जी ने यह भाव दिया कि भगवान कृष्ण भोले बाबा को मानो याद कर रहे हैं। भाव जो भी हो, लेकिन भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने सोचा अब मारने का मौका है, यशोदा है नहीं यहाँ, तो श्री कृष्ण के मुख में अपना स्तन दिया। भगवान उसके स्तन का पान करने लगे, जहर के सहित उसके प्राणों को भगवान पीने लगे। चिल्ला पड़ी, वो कष्ट से पीड़ित हो गई, जोर से चिल्लाई, सहा मंच मंचालमिति प्रभाषणी निष्पट माना किल जीव मरमणि, अरे बसकर छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी मुझे छोड़ना नहीं, पकड़ना आता है। जिसको एक बार पकड़ लेता हूं ना, उसे जीवन में कभी नहीं छोड़ता। ये तो जगत के लोग हैं, जब तक पकड़ते, कब तक स्वार्थ होता है तब तक पकड़ते हैं, और जब स्वार्थ पूरा हो जाता तो छोड़ भी देते हैं। स्वार्थ जब तक है तब तक हम पकड़ के रखते हैं इस जगत में वस्तु को, व्यक्ति को, और स्वार्थ नहीं है तो जिसको हम कहते हैं ना बहुत प्रेम करता हूं तुझसे, उसी को एक दिन छोड़ भी देते हैं लोग। गिरधर भारो साचो प्रीतम, इसलिए मीरा ने कहा था सच्चा प्रीतम कौन है? बोले वो है सत्य, वो है परमात्मा गिरधर। इस जगत की जितनी प्रीतियां है ना सब झूठी है, ऊपर ऊपर की है, अंदर से नहीं है। जिस पत्नी के लिए, जिस पति के लिए, या जिसके लिए भी तुमने अपने जीवन को समर्पित किया, क्या पता कल तुमसे ज्यादा सुंदर मिल जाए, कल तुमसे ज्यादा रूपवान मिल जाए, कल तुमसे ज्यादा बुद्धिमान मिल जाए, और एक ही क्षण में प्रेम सारा गायब। और ये होता है दुनिया में, देखते हो ना। और फिर चलो कोई बात नहीं, जीवन भर जैसे तैसे साथ निभा ले, लेकिन अंत में जब मौत आएगी तब चिता पे चढ़ेंगे, कौन जाएगा साथ? मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता है। कबीर ने बड़ी चेतावनियां दी बहुत जगह। हरि बिन तेरो कौन सहाई, काको मात पिता सुत बनिता, को काको है भाई, आप ही के सुख में सुख मानत, का दारा का मीत, हरि बिन तेरो कौन सहाई। ऐसा बड़ा सुंदर पद है नानक का। अपने ही सुख में सब सुख मानते हैं, जिसे नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी है, और उस कविता में रविंद्रनाथ टैगोर ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। बोले दो भिखारी भीख मांगते थे, रोजाना दोनों अपने अपने पात्र में कुछ डाल करके निकलते थे, और दोनों एक चौराहे पर मिलते थे। पहले वाला भिखारी उसके पात्र में डाल देता था, वो दूसरा भिखारी उसके पात्र में। बोले मोहनी शुरू हो गई हमारी। दोनों भिखारी आमने सामने खड़े हैं और एक दूसरे के पात्र में एक दूसरे से निकाल के डाल देते थे। तू भी भिखारी, मैं भी भिखारी, मैं तुझे दे दूं, तू मुझे दे दे। इस जगत का यही है, तू मुझे दे दे, मैं तुझे दे दूं। यही तो प्रेम है ना। तू मुझे प्रेम दे दे, मैं तुझे प्रेम दे दूं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जगत का जो प्रेम है स्वार्थ का है, पकड़ जो है वो स्वार्थ की है। मैं जिसे पकड़ लेता हूं छोड़ता नहीं। बहुत कठिन है, भगवान की माया ऐसी प्रबल है। सुनते हैं कथा हम,
बैठते हैं सत्संग में 2-4 घंटे के लिए, 7 दिन भी सुन लेते हैं, लेकिन जब तक होता है तब तक ठीक है, लगता है वैराग्य ज्ञान की बातें अच्छी, लेकिन इसके बाद वापस फिर गया सब ज्ञान, हाथ कुछ नहीं लगता है। उस ज्ञान को धारण करना हृदय में, जीवन बदलेगा। हमेशा चिंतन करते रहना, मैं इस जगत में हूं लेकिन मैं हूं नहीं आता। एक बड़ा सुंदर पद एक कवि ने लिखा है, ए मेरे हम नसी चल और कहीं चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। ऐसा चिंतन घर में रहकर करना चाहिए। हम यहाँ हैं लेकिन हमको कहीं चलना है। जैसे कबीर ने कहा ना, चल हंसा अपने देश, ये मेरे हम नसी चल और कहीं चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों की तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। दी सदा तौर पर और कभी तूल पर, किस जगह मैंने तुझको पुकारा नहीं। ठोकरे यू खिलाने से क्या फायदा, साप कह दो कि मिलना गुजारा नहीं। एक भक्त की पीड़ा है ये। गुलसिता को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। गुलसिता को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये हेले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। क्या सुंदर जीवन का रहस्य बता दिया उस संत ने, जिसके लिए हम खून का पसीना बहा देते हैं, जिसके लिए मरने के लिए भी तैयार है, वही एक दिन तुमसे हमसे कहेंगे ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। और हम देखते हैं कितने माँ बाप यहाँ ठोकरे खाते फिर रहे, जिन माता पिता ने अपने संतान के लिए जीवन गंवा दिया, रात और दिन उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं के को पैरों पर खड़े करने के लिए, ये बड़ा बने, ये पैसे वाला बने, अच्छी नौकरी लगे, सारा जीवन जिस के लिए बर्बाद कर दिया, वही एक दिन कहते हैं फिर ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं, निकलो यहाँ से। और इस भारतवर्ष में कितने वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं अभी, फिर भी मोह नहीं छूटता है। गुलसिता को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये हेले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। आज आए हो तुम कल चले जाओगे, आज कहीं तो मिलना है ना, कल किसने देखा। आज आए हो तुम कल चले जाओगे, ये मोहब्बत को अपनी गवारा नहीं। उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, 2 घड़ी का सहारा कोई सहारा नहीं। इस जीवन में क्या सहारा है, किसका? ये 2 घड़ी का सहारा है, क्षण भंगुर सहारा है। सच्चा सहारा तो उस परमात्मा का है, बस उसका सहारा पकड़ लेना। ये पूतना की कथा से यही रहस्य है, परमात्मा हमें पकड़ ले, हम तो उसे नहीं पकड़ पाएंगे। जैसे भी है हम पापी है, अपराधी है, अहंकारी है, लेकिन उस अदृश्य सत्ता परमात्मा के हम समर्पित हो जाए जिसने हमें जीवन दिया है, और उससे कह दे मेरे मालिक मैं तुझे नहीं पकड़ सकता लेकिन तू मुझे पकड़ ले। मैं हारियो करी जतन बहु, विधि अति से प्रबल अजय। तुलसीदास बस होई तबे जब प्रेरक प्रभु बरसे। श्री कृष्ण पूतना को लेकर के आकाश में उड़े, असली रूप में आई पूतना, और भगवान श्री कृष्ण ने बाहर उफन में बगीचे में जाकर उसको गिरा दिया। पूतना के प्राण के सहित उसके जहर को भगवान पी गए। आकाश से देवताओं ने पुष्प बरसाए, बाजे बजाए, जय जयकार हुआ, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, अरे मेरा लाला कहाँ गया। गोपियों को बाहर लेकर के गोकुल से बाहर निकली, मरी हुई राक्षसी पड़ी है, छाती के ऊपर बाल कृष्ण खेल रहे हैं। गोपियां कृष्ण को उतार कर लाई, गौशाला में ले गई, गाय की पूंछ से झाड़ा देकर कन्हैया की नजर उतारी। पहले पंचगव्य से स्नान कराया और इसके बाद गाय की पूंछ से झाड़ा दिया। 8 श्लोक में मंत्र पढ़ के फिर झाड़ा देकर नजर उतारी। अगर किसी माँ को अपने बेटे में, अपने संतान में अनिष्ट की संभावना दिखे तो इस पूतना अष्टक का पाठ करते हुए, गाय के पूंछ से झाड़ा देते हुए नजर उतारे तो उसकी नजर उतर जाती है, ऐसे संतों का मानना है। 8 श्लोक का ये पूतना अष्टक इसको कहा है। और झाड़ा देना चाहिए गाय की पूंछ से, लेकिन ये भी सावधानी रखे कि गाय ऐसी ना हो लात मारो, नहीं तो हमेशा के लिए नजर उतार दे लाला। श्री कृष्ण की नजर उतारी, उसी का नाम लेकर। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो वतुः, स्वैद्दीपतिश्चित्तं मनः योगेश्वरो वतुः। ऋषिकेश भगवान तेरे इंद्रियों की रक्षा करे, श्वेतदीप के पति परमात्मा तेरे चित्त की रक्षा करे,
नारायण भगवान तेरे प्राण की रक्षा करे, सोते हुए गोविंद रक्षा करे, खेलते हुए माधव रक्षा करे। ऐसे भगवान के नाम से ही भगवान की नजर उतारी गई। और कैसे उतारी? गाय के मुंह से झाड़ा देकर। तो इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण गाय को कितना मानते थे। गाय इष्ट है कृष्ण की, इसलिए हमें भी गाय के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए, जैसे कृष्ण की श्रद्धा थी। गाय माता की सेवा करें हम, ये कृष्ण का संदेश है इस बात को लेकर। और आपको पता ही है, जब तक कन्हैया रहे वृंदावन में, गाय चराते रहे, कभी भी भगवान ने अपने चरण में पादुका नहीं पहनी थी। इतना प्रेम था गाय के लिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरी गाय माता के पैर में अगर पादुका नहीं है तो मैं भी नहीं पहनूंगा। तो नंगे चरण घूमे भगवान। तो हम गाय के प्रति श्रद्धा रखें, इस कथा का यही संदेश है। आप सब इतने बैठे हैं, किस किस के घर में गाय है? गाय रखते हो कि नहीं? गांव में तो गाय होना चाहिए ना। गाय की बहुत बड़ी महिमा है। देखो, इस दुनिया में बहुत प्राणी है, मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी, लेकिन गौ माता जैसा पवित्र प्राणी दुनिया में कोई नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखोगे ना, तो गाय जैसा हमारे जीवन के लिए उपयोगी पशु दूसरा कोई नहीं है। पशु कहना तो हमारे लिए योग्य नहीं, लेकिन वैज्ञानिक की भाषा में अगर कहो तो गाय से पवित्र प्राणी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कोई दूसरा नहीं है। गाय की आंख में माँ जैसा प्रेम मिलेगा तुम्हें, गाय के पास बड़ा प्रेम मिलता है। लेकिन लोग कहते हैं महाराज गाय तो दूध कम देती है, उसका दूध भी पतला होता है। भैंस का दूध बहुत गाढ़ा होता है, मलाई भी मोटी आती है। लेकिन भैंस के दूध में और गाय के दूध में बहुत अंतर है। भैंस जो है ना, उसका बच्चे के नाम क्या है, क्या बोलते हैं उसको? आपके यहाँ क्या कहते हैं भैंस के बच्चे को? जी, पड़वा। क्या बात, बड़ा अच्छा नाम है। वो जो पड़वा है ना, जब वो जन्मता है तो दो दो चार लोगों को उठाना पड़ता है पड़वा। और कहीं किसी के ऊपर पड़ गया तो गया काम से, हड्डी तोड़ दी उसकी। और गाय का बछड़ा जन्म लेते ही उठ जाता है, किसी को उठाने की जरूरत नहीं। और जब भैंस का बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं भैंसा। और भैंसा के ऊपर कौन बैठता है? यमराज बैठते हैं। बड़ा सुंदर संदेश दिया है संतों ने हमें। और गाय का बछड़ा बड़ा होकर नंदी बनता है, नंदी पर बैठते हैं भगवान शंकर। अगर हम भैंस का दूध पिएंगे, गाय की उपेक्षा करते रहेंगे और भैंस का ही दूध पीते रहेंगे, तो धीरे धीरे ऐसी बुद्धि होगी कि अंत समय में फिर वो भैंसे के ऊपर बैठकर आने वाले हैं। देखो, बुरा मत मानना भैंस को पालने वाले आप सब, जो भी दूध पीने वाले, लेकिन बात यही है, भैंस में जो है ना जड़ बुद्धि है। आप खुद भी अनुभव करते होंगे। हम गाय के प्रति प्रेम रखें, गाय की सेवा करें। हम, गौ माता हमारी माँ है, हमें जीवन देती है। उसका गोबर बड़ा पवित्र है। जिस घर में गोबर के द्वारा लीपा जाता है ना, उस घर में हैजा, प्लेग, टीबी, आजकल तो थोड़ा कम हो गई है बीमारी, लेकिन बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को नष्ट करता है गाय का गोबर। और गौमूत्र में भी प्रयोग किया है वैज्ञानिकों ने ना, गौमूत्र में भी कई प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती है। और गाय का जो दूध पीता है उससे कोई रोग नहीं होता है, उसके चेहरे पर तेज होता है, उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती है। जैसे गाय का बछड़ा, कितनी तीक्ष्ण बुद्धि होती है उसकी। बहुत गुण है गाय के दूध में। गाय का प्रत्येक वस्तु उसकी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। और आपको पता है, गाय की 40 मन दूध में 1 ग्राम सोना होता है, इसलिए पीला होता है गाय का दूध। क्योंकि जो गाय होती है, देसी गाय की बात कर रहा हूं मैं, जर्सी गाय की नहीं, तो उसका जो ककुत्म होता है, डील ऊपर उठा हुआ, उसमें सूर्य नाड़ी है। और सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो उसके शरीर में ही स्वर्ण का निर्माण होता है, और वो हमें दूध के द्वारा मिल जाता है। इसलिए गाय का दूध पीला होता है, गाय का घी पीला होता है, क्योंकि इसमें सोने का अंश है। सब प्रकार से मनुष्य के लिए गाय माता बहुत उपयोगी है। और पहले के जमाने में, आज से 50-60 साल पहले, गाय के द्वारा ही तो जीवन चलता था ना। गाय पालते थे, उसके फिर बछड़े बैल बनते थे, हमारी खेती होती थी। अब मशीन का युग आया, वो सब गया। लेकिन गाय के प्रति हम श्रद्धा रखें। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। श्री कृष्ण को गोद में लिया माँ यशोदा ने, दुग्ध पान करा रही है। और कन्हैया की मंद मंद मुस्कान पर माँ यशोदा बड़ी आह्लादित हो रही है। दुग्ध पान करा रही है माँ, और अपने कन्हैया के उस रूप झांकी को बार बार निहार रही है।
भगवान श्री कृष्ण इतने आनंद में माँ के स्तन से दुग्धपान कर रहे हैं। आकाश से देवता आनंदित हो रहे इस छवि का दर्शन करके। धन्य है माँ, तूने जगत के पालन करने वाले परमात्मा को भी अपना बेटा बना लिया। और तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, और तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले सारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी मोर मुकुट की लटकनिया बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो। तेरे नैन अजब मतवारे, लगते हैं कारे कारे। 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 तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो।
कृष्ण लाल की। षटकासुर नाम का असुर आया। श्री कृष्ण 108 दिन के थे। माँ यशोदा ने अपने लाला को घर से बाहर निकाला। ऐसा कहते हैं कि जब तक बेटा बालक 108 दिन का 3 महीने का कम से कम ना हो घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो मैया यशोदा ने देखा मेरा लाला 108 दिन का हो गया, तो वही निष्कर्ण का कार्यक्रम रखा। चौथा जन्म नक्षत्र है। बड़े धूमधाम से माँ यशोदा ने उत्सव मनाया। सभी ब्रजवासियों को बुलाया, संतों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और कन्हैया को गाड़ी के नीचे पालने में सुला रखा है घर से बाहर। ऊपर दही दूध के माखन के मटके रखे हुए हैं। तो कन्हैया मनी मन सोच रहे हैं जिसका उत्सव हो रहा है वो तो गाड़ी के नीचे है, ये भी खूब रही है। उसी समय षटकासुर नाम का असुर आता है। उस गाड़ी में प्रवेश करके कन्हैया को पालने के नीचे ही उसको गाड़ी से दबाकर मारने की कोशिश करता है। भगवान ने अपने बाएं चरण को ऊपर उठाया, गाड़ी में चरण का स्पर्श हुआ, गाड़ी आकाश में उछली, जितने माट मटके थे सब टूट गए और गाड़ी का एक पहिया टूट गया, एक बच गया। ऐसी घटना घटी और षटकासुर का वध हो गया। संस्कृत में गाड़ी को सटक कहते हैं, बैलगाड़ी। देखो संतों ने शास्त्रों ने गृहस्थी को भी गाड़ी कहा है, गृहस्थी की गाड़ी। तो गृहस्थी की गाड़ी को चलाने के लिए देखो जैसे गाड़ी में 2 पहिए हैं, ध्यान से सुनना इस कथा को, गृहस्थों के लिए बहुत उपयोगी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे ये भागवत की समाधि भाषा। गृहस्थी की गाड़ी को चलाने के लिए 2 पहिए चाहिए। जैसे बैलगाड़ी में 2 पहिए समान होना चाहिए ना, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, एक सीधा होगा एक टेढ़ा होगा, तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो दोनों पहिए समान होना चाहिए, यानी पति और पत्नी दोनों समर्पण वाले, समबुद्धि के होना चाहिए। और इसके बाद फिर बैल, 2 बैल। अगर दोनों पहिए समान नहीं होंगे, खींचातानी होगी, तो गृहस्थी की गाड़ी भी ठीक नहीं चलेगी। खींचातानी घर परिवार में, दाम्पत्य जीवन में नहीं होना चाहिए। बड़ा संघर्ष है। मैंने सुना पति पत्नी दिल्ली घूमने के लिए गए, होटल में उनको रुकना था। होटल के मैनेजर ने पूछा क्या प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास कि आप ही पति पत्नी हो। तो पत्नी ने कोहनी का धक्का मारते हुए पति से कहा तुमको कितनी बार समझा दिया, प्रमाण पत्र साथ में लेकर चला करो, अकल नहीं है। तो मैनेजर ने कहा देवी जी प्रमाण पत्र मिल गए, आप जरूरत नहीं है, चले जाओ, मुझे पक्का भरोसा है कि आप ही पति पत्नी हो। ऐसा तो पति पत्नी का जीवन, समान पहिए होना चाहिए। और इसके बाद 2 बैल चाहिए गाड़ी में। बैल है धर्म का प्रतीक। जीवन में व्यवहारिक धर्म भी होना चाहिए और पारमार्थिक धर्म भी होना चाहिए। समाज में, परिवार में, रिश्तेदार में अगर कोई भी बीमार पड़ा है, जो आपके नजदीक रहने वाला है, आपका प्रेमी है, उसकी मदद करना चाहिए। कोई भी उत्सव हो रहा तो उसके यहाँ जाना चाहिए। ये व्यवहारिक धर्म है। व्यवहार में कुशलता होना चाहिए और व्यवहार तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ भगवान का भजन भी होना चाहिए। व्यवहारिक धर्म और पारमार्थिक धर्म। बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जो व्यवहार में कुशल है लेकिन भजन से दूर है, तो भी गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। और बहुत से ऐसे हैं कि भजन में ही लगे रहते हैं, व्यवहार में कुशल नहीं है, तो भी लोग आपकी आलोचना करेंगे ना। बहू तो पड़ी है बेचारी बीमार, या सास बीमार पड़ी है और बहू भजन कर रही है माला लेकर के, तो क्या कहेंगे। तो ये जो है ना, व्यवहारिक धर्म भी होना चाहिए। दोनों बैल की जरूरत है गृहस्थी की गाड़ी के लिए। और इसके बाद देखो क्या हुआ, गाड़ी ये क्यों तोड़ दी भगवान कृष्ण ने, क्योंकि दोनों बैल नहीं थे इसमें। और हुआ ये था कि घी दूध के मटके, माखन के घी के मटके सब गाड़ी के ऊपर रखे थे और कृष्ण नीचे थे। इसका मतलब यह है भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि जिस गृहस्थी रूपी गाड़ी में संपहिये भी नहीं होंगे और दोनों बैल यानी दोनों धर्म नहीं होंगे, न व्यवहारिक धर्म होगा न पारमार्थिक धर्म होगा, और भोगों की प्रधानता होगी, परमात्मा गुण होंगे। ऐसी गाड़ी में भगवान ठोकर मारते हैं, लात मारते हैं। ये कठोर कृपा है नारायण की, इसीलिए फिर होता है कि जो करोड़पति और रोड पर आ जाता है। अच्छा, इस गाड़ी के पहियों में से एक टूट गया था, एक बच गया था,
ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, जब भोगों की प्रधानता होती तो एक पहिया चला जाएगा, फिर अकेला रह जाएगा, फिर कहेगा कि नहीं अब भगवान ही मेरे, अब कोई नहीं है, फिर पहले भगवान को समर्पित, फिर खुद ग्रहण करेगा। तो नारायण से कहे, हे नारायण, मेरी गृहस्थी की गाड़ी में तेरी प्रधानता होना चाहिए, भोगों की और जीवन में इन वासनाओं की प्रधानता न हो। और दोनों धर्म, व्यावहारिक और पारमार्थिक धर्म, वो गृहस्थी की गाड़ी बढ़िया चलती है। तो भगवान ने उस शतकासुर का वध किया, गाड़ी टूट गई, माट मटके सब फूट गए। ग्वालों ने कहा मैया तेरे लाला ने चरण उठाया और ये गाड़ी टूट गई। लेकिन मैया यशोदा बाबा नंद को विश्वास नहीं हुआ, कहाँ तो छोटा सा लाला और कहाँ इतनी बड़ी गाड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है। ईश्वरी माया आती थी, लेकिन भगवान अपनी वैष्णवी माया का प्रयोग करके माँ बाबा को सबको भुला देते थे, नहीं तो प्रेम कैसे मिलेगा ना। उत्सव मनाया माँ ने। अच्छा, अपने लाला की कुशलता के लिए कि गाड़ी से बच गया लाला, तो संत ब्राह्मणों को बड़ा सुंदर भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। चकाचक भोजन कराया है माँ यशोदा ने। वृंदावन में, हमारे ब्रज में खीर और मालपुआ को चकाचक भोजन कहते हैं ब्रजवासी। खीर और मालपुआ, और खीर ऐसी नहीं है जिसमें आधा पानी आधा दूध, रबड़ी जैसी खीर बनती है। कभी अगर वृंदावन की खीर खाना हो तो जाना एक बार, और बांके बिहारी मंदिर के सामने ही वहाँ रबड़ी खीर भी मिल जाएगी। मालपुए चाशनी में डूबे हुए, आपको रेसिपी बता दे अगर बनाना चाहते हो तो। खोवा के मालपुए बनते हैं मावा के, उसमें कुछ लोच आ जाए इसलिए शायद मैदा और कुछ ऐसा मिलाते हैं, हमने बनाया नहीं लेकिन बनता है मावा के। तो उससे मालपुआ बनाते हैं, खोवा के मालपुआ, और उसको चाशनी में डुबोते हैं, छोटे छोटे मालपुआ। और इसके बाद अदोटा दूध की खीर, यानी दूध में पानी नहीं छोड़ा जाता है, चूल्हे पे रख दिया, उसमें 50 ग्राम चावल, 1 किलो दूध में 50 ग्राम चावल बासमती, और वो दूध उबलता रहे खीर, और उबलते उबलते आधा रह जाए, रबड़ी जैसा बन जाए, तो फिर उसमें शहद छोड़ते हैं और गाय का घी छोड़ते हैं। और इसके बाद फिर कटोरी में निकाल करके, और वो मालपुआ चाशनी से निकाल के थाली में रख के पहले भगवान को भोग लगा दे, और इसके बाद संत और ब्राह्मण को सामने रख दो। थोड़ा चिंतन करके देखो क्या होगा उसमें, कितना स्वाद। अदोटा दूध की खीर और पतले पतले मालपुए चाशनी में डूबे हुए, यही स्वर्ग आ गया फिर धरती पर। फिर आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता है, अपने आप निकलता है ना। ऐसा भोजन कराओ संतों को, ब्राह्मणों को। ब्रजवासियों की बात है, ब्रजवासी मीठा के बहुत प्रेमी है। 1 किलो रबड़ी एक ही आदमी खा जाता है, 2-2 किलो खाने वाले भी हैं। मथुरा में एक चौबे जी हमारे हनुमान टेकरी में पड़ता था, उस समय आया, 40 लड्डू खा गया बूंदी के। ये सच्ची घटना है, आप आश्चर्य मत करना। 40 लड्डू, और घर में खा के आया था, फिर भी खा गया। मीठा के बहुत प्रेमी है, मधुर प्रिय। मैया यशोदा इतना मीठा खूब खिलाती थी, संत ब्राह्मण खूब आशीर्वाद देते थे। मैया तेरा लाल हजारों वर्ष जी, बस ऐसे ही चकाचक भोजन कराया कर हमें। तृणावर्त नाम का असुर आता है, भगवान श्री कृष्ण को उड़ाकर ले गया आकाश में। माँ यशोदा की गोद में बैठे थे बालकृष्ण। कन्हैया ने सोचा अगर माँ की गोद में बैठा रहूंगा तो माँ को भी उड़ा ले जाएगा, तो वजन बढ़ा दिया। माँ सहन न कर पाई, कन्हैया को उतार कर नीचे सुला दिया, घर के काम में लग गई। और उसी समय तृणावर्त नाम का असुर आता है, बवंडर के रूप में भगवान को आकाश में उड़ा ले गया। कन्हैया भी सोचने लगे मेरे मामा बहुत अच्छे हैं, भांजे के लिए बढ़िया बढ़िया खिलौने भेज रहे हैं। पहले मामा ने गुड़िया भेजी, पूतना गुड़िया, उसको तोड़ दिया। फिर मामा ने गाड़ी भेजी तो भांजे ने उसको तोड़ दिया। अब मामा ने उड़न खटोला भेजा, चलो इसमें भी घूम लेते हैं। तो पूरे ब्रजमंडल में घुमाया तृणावर्त ने। मन में सोचा चलो ले चलता हूँ, कंस को जिंदा ही दिखा दूंगा, अच्छा इनाम देगा कंस मुझे। भगवान ने कहा बेटे तू इधर उधर मत जा, इनाम में तुझे यही दे दूं तो कितना अच्छा होगा। लेकिन तृणावर्त कम मानने वाला था। कन्हैया ने उसका गला पकड़ा, वजन बढ़ाया। तृणावर्त ने सोचा मैं नंद के लाला को लाया हूँ या पत्थर उठा लाया हूँ। भगवान ने सोचा देखो तो सही इस मूर्ख की बुद्धि, मेरे भक्त पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं और ये मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा, इसलिए इसकी खोपड़ी में पत्थर पर ही पटकूंगा। भगवान ने पछाड़ा, अपने आंगन में बड़ी शिला पड़ी थी उसके ऊपर, निकल गए तृणावर्त के प्राण। जय जयकार हुआ, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तृणावर्त का भगवान ने वध किया, देवताओं ने पुष्प बरसाए।
इसके बाद माँ यशोदा फिर उठ करके गई, फिर संत ब्राह्मणों को भोजन कराती है, आशीर्वाद लेती है, कृष्ण को गोद में बिठाया, दूध पान कराने लगी। एक बात ध्यान से सुनो, प्रेम जो है ना पदार्थ नहीं है, लेकिन एक जगह अपवाद है कि प्रेम ही पदार्थ होता है, क्योंकि प्रेम एक अनुभव है, पदार्थ नहीं है। जैसे परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा इस पूरे अस्तित्व का नाम है, वैसे ही प्रेम कोई पदार्थ नहीं है, प्रेम अनुभूति है। जिसने प्रेम किया वही जानता है सच्चा प्रेम। जिस बंदर ने इमली ही चकी वो स्वाद सुधा पहचानेगा क्या, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम की आग को जानेगा क्या। मन में न बसा मनमोहन तो वो ठान किसी पर ठानेगा क्या, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम की आग को जानेगा क्या। तो प्रेम पदार्थ नहीं होता है। माँ यशोदा अपना प्रेम पिला रही है, और प्रत्येक माँ अपने बालक को अपना प्रेम पिलाती है। वो दुग्धपान नहीं, वो प्रेम पान है। माँ को हृदय से लगाना चाहिए अपनी संतान को, तो उसके हृदय का विकास होगा। आज इस दुनिया में आदमी की खोपड़ी का विकास तो खूब हो रहा, हृदय का विकास सिकुड़ गया ना। तो ऐसे ही हुआ जैसे एक आदमी, उसका शरीर पूरा सूख जाए और खोपड़ी बड़ी हो जाए तो बड़ा कुरूप हो जाएगा ना। बस वैसे ही आज समाज में खोपड़ी तो बहुत बड़ी होती जा रही, दिमाग बड़ा तेज है लेकिन हृदय। तो आज की शिक्षा ने व्यक्ति को कुरूप बनाया, क्योंकि प्रेम नहीं है, और उसका कारण माता पिता हृदय से नहीं लगाते, संस्कार नहीं देते। माँ अपने हृदय से लगाए संतान को। मैया यशोदा अपने कन्हैया को दूध पान करा। बहुत देर हो गई, कन्हैया ने बंद नहीं किया दूध पीना, तो माँ को शंका हो गई, ये तो पीता ही जा रहा है, कहीं इसको अपच ना हो जाए। तो क्या किया माँ यशोदा ने, अपने लाला का मुंह एक तरफ किया तो कन्हैया रोने लगे। देखो, बच्चों को रुलाना नहीं चाहिए, बच्चों को भी नहीं रुलाना चाहिए और बच्चों के बाप को भी नहीं रुलाना चाहिए। उसका भी ख्याल करना चाहिए बेचारे को। वो भी थका मांदा दिन भर का जब आए ना घर, तो ठीक से भोजन खिला देना चाहिए उसे, उस पर भी दया करें। कन्हैया रोने लगे तो माँ ने एक तरफ हाथ कर लिया, पीने लगे दूध। बहुत देर हो गई लेकिन बंद नहीं किया कन्हैया ने, तो माँ को शंका हो गई, अरे क्या बात है। तो क्या किया माँ ने, अपने लाला के पेट में गुदगुदी कर दी। तो भगवान ने सोचा माँ तुझे शंका है ना, चल तेरी शंका को मैं दूर कर देता हूँ। कन्हैया ने अपना छोटा सा मुखारबिंद खोला और पूरे ब्रह्मांड का दर्शन, विश्व का दर्शन परमात्मा ने छोटे से मुख में करा दिया। भगवान ये कहना चाहते हैं, माँ तुझे शंका है कि मैं तेरा दुग्धपान अकेला कर रहा हूँ, लेकिन माँ सारा जगत तेरा दुग्धपान कर रहा है। अरे माँ, तू मुझे अकेले की माँ नहीं है, तू तो सारे जगत की माँ है। तू मुझे अकेले को प्रसन्न नहीं कर रही है, तू तो सारे जगत को प्रसन्न कर रही है। तो मेरे भाई बहन याद रखना, जिसने परमात्मा को प्रसन्न कर लिया उसने सारे जगत को प्रसन्न कर लिया। इस समाज को प्रसन्न करना बहुत टेढ़ी खीर है। 70-80 अगर हमारी स्तुति करेंगे तो समाज में 20-30 निंदा भी करने वाले लोग होंगे। इस संसार सागर से अमृत की अपेक्षा मत करना, जहर भी निकलता है और वो जहर पीने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। नीलकंठ जो बनता है वही तो महान बनता है ना। तो संसार को प्रसन्न करने की कोशिश ना करें, हम परमात्मा को प्रसन्न करने की कोशिश करें। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न होगा, तो फिर परमात्मा को कैसे प्रसन्न करें? वही तो भागवत बता दिया आपको कि कैसे करें। मैंने एक दिन और भी आपसे कहा था ना कि जगत और जगदीश से हम परमात्मा से कुछ मांगते नहीं है ना। वैसे ही जिस समाज में, जिस परिवार में आप रहते हो ना, आपका जो कर्तव्य है उसको पूरी तरह से निभाइए, लेकिन बदले में कोई अपेक्षा मत रखिए। यही परमात्मा की प्रसन्नता होगी। हमारे यहाँ एक बड़े महान पुरुष हुए संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज। और राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, देखो एक श्लोक का वो गान करते थे। वो कहते थे कि भक्तों के लिए, जो सब कुछ छोड़ के विरक्त साधु हो गए, उनके लिए परमात्मा ही माता पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यानी हम जैसे संतों के लिए परमात्मा ही सब है। लेकिन इसी श्लोक का दूसरा तो वो करते थे जो ग्रस्त है उनके लिए। वो कहते थे कि आप ये सोचो कि हे परमात्मा, मेरी माँ में भी आप ही विराजमान हो। मैं माँ की सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी कर रहा हूँ? तुम्हारी कर रहा हूँ परमात्मा। आप पिता में हो, आप माँ में हो, आप पति में हो, आप पत्नी में हो, आप बेटे में हो, जो भी आपका रिश्ता है
उसकी सेवा करिए, लेकिन ये समझिए कि मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ। फिर उसमें कोई मांग नहीं होगी। शरीर की सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मा की कर रहा हूँ, परमात्मा की। जीवन को खेल समझते हुए इस प्रकार से जीना ही परमात्मा की प्रसन्नता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल जय हो। अब जब आपका इधर उधर ध्यान बढ़ता है तो हमारा भी बढ़ता है। कोई आते हैं तो ठीक है, बैठ जाएंगे शांति से। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ दीवान बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। तो कैसे जीना है परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए? समाज की सेवा करना, लेकिन परमात्मा समझकर। और कैसे जीना? जीवन को खेल समझकर। अभिनय है जीवन हमारा ये। एक महात्मा के पास एक अभिनेता आया और महात्मा से उसने पूछा, मैं अभिनय में कैसे कुशल हो जाऊं? महात्मा ने कहा, अगर तुझे अभिनय में कुशल होना है तो तू अभिनय को ही जीवन समझ, तू अभिनय में कुशल हो जाएगा। तो उसने फिर पूछा कि जीवन में कैसे कुशलता पाऊं? तो महात्मा ने कहा, जिसे जीवन में कुशलता पाना है उस जीवन को अभिनय समझे। ये जीवन एक अभिनय है, रंगमंच है। परमात्मा ने दिया है यहाँ जन्म, ये संसार रंगमंच, और इस पर हम सब अभिनय की तरह जिए। और याद रखना, जो अभिनय की तरह जिएगा ना, वो जीवन में कभी हताश नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, थकेगा नहीं कभी भी, क्योंकि खेल में थकान थोड़ी होती है ना। और अभिनय को ठीक से अदा करना चाहिए। राम का अभिनय करने वाला जब तक राम में तन में नहीं होगा, दर्शकों को आनंद आएगा क्या? अगर अभिनय बिगड़ गया तो कोई रामलीला देखेगा नहीं ना। अच्छा, आपके यहाँ रामलीला होती है क्या? भवानी गांव में होती है 125 वर्ष से, आज भी होती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो जो राम का अभिनय करता है ना, वो कौन है? यहाँ कोई है अभी? चलो, जो भी राम का अभिनय करता हो, लक्ष्मण का अभिनय करता हो, वो जितना तन में होगा ना राम में, उतना देखने वाले को आनंद आएगा। सीता चली गई, रावण ले गया, कितने आंसू बहाता है, तभी तो आनंद आएगा दर्शकों को। लेकिन उसको पता है ना, कोई पीछे से आवाज दे दे, उसके नाम से पुकारे, तो तुरंत समझ जाएगा मुझे बुला रहा है ना। और अगर कहीं रामलीला करते करते ही ठीक से अभिनय नहीं किया तो कौन देखेगा रामलीला? ऐसा हुआ एक जगह, रामलीला बिगड़ गई थी, क्योंकि अभिनेता ऐसे ही था थोड़ा। हनुमान जी का अभिनय करने वाला, हनुमान जी बूटी लेने के लिए गए। लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो बूटी लेने के लिए जाते हैं ना हनुमान जी। तो ऐसा होता है गांव में, कई जगह मैंने देखा है, पेड़ के ऊपर रस्सी बांध देते हैं और मंच तक ऐसे तिरछी, और वहां पे कुछ ऐसा लगा देते हैं, हनुमान जी सरकते हुए आते हैं, सब मंदिर जैसा बना देते हैं, मानो ऊपर से थोड़ा दृश्य अच्छा बनाते हैं तो अच्छा लगता है। तो हनुमान जी महाराज जैसे बूटी लेकर के आ रहे थे, कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ, रस्सी में कुछ गांठ आ गई होगी, तो हनुमान जी बीच में अटक गए। अब इतनी ऊंचाई थी कि हाथ वहां पहुंच नहीं रहा था, टेबल से भी नहीं पहुंच रहा था। बड़ी अफरा तफरी मच गई। रामलीला में इधर उधर लोग भाग रहे, आधा घंटे तक मेहनत करते रहे, हनुमान जी ना आगे आए ना पीछे हटे। अब गांव में कुछ बेहुदे लोग होते ही है, एक आदमी आया, चक्कू से रस्सी को काट दिया। अब सोचो क्या दशा हुई हनुमान जी, गिरे ऊपर से धड़ा। इधर राम जी विलाप कर रहे, हाय हाय, लक्ष्मण हनुमान अभी तक आया नहीं। इतने में लंगड़ाते लंगड़ाते हनुमान जी पहुंच गए मंच के ऊपर। राम जी ने कहा, कहो हनुमान बूटी कहाँ है? हनुमान जी ने कहा, बूटी जाए भाड़ में, पहले ये बताओ रस्सी किसने काटी? अभी उसकी 12 बजा दूं। कौन है वो रस्सी काटने वाला?
सारी रामलीला खराब हो गई। मेरे भाई बहन, जीवन रंगमंच, इस जीवन के रंगमंच पर ठीक से अभिनय करना, तुम्हें जो किरदार मिला है उसका, लेकिन अंदर से याद रखना कि मैं वो हूं नहीं, मैं कुछ और हूं। ये जीवन जीने का तरीका है। जो जीवन को अभिनय समझ लेगा वो जीवन में कुशलता पालेगा, फिर बार बार इस रंगमंच पर उसे आना नहीं पड़ेगा। प्रेम सबसे करो लेकिन दिल से अलग रहो। मैया यशोदा से भगवान कहते हैं, माँ जिसने मुझे प्रसन्न कर लिया ना, उसने सारे जगत को प्रसन्न कर लिया। जगत को प्रसन्न बाहर से करने की कोशिश करोगे, कभी नहीं होगा ना, कहीं ना कहीं कमी निकालेंगे लोग। हमारे पूज्य डोंगरे जी महाराज बड़े अच्छे वक्ता हुए कथा के, आज भी उनको याद करती है दुनिया। वो कहा करते थे इसी प्रसंग पर, वो कहते थे लोग कैसे हैं, तुम कितनी भी कोशिश करो कमी निकालेंगे। जैसे एक पिता पुत्र जा रहे थे, पिता बैठा है घोड़ी पर और बेटा पैदल चल रहा है। लोग मिले, लोगों ने कहा देखो तो सही, बेटे को पैदल चला रहा है, बाप स्वयं बैठा है। बाप उतर गया, बेटे को बिठा दिया। फिर लोग मिले, लोगों ने कहा देखो तो सही कितना नालायक बेटा है, बाप को पैदल चला रहा है और स्वयं बैठा है। दोनों बैठ गए, बाप बेटे दोनों। फिर लोग मिले, लोगों ने कहा देखो तो सही कितने निर्दयी लोग हैं, और छोटी सी घोड़ी है, दोनों बैठे, दया नहीं है इनके मन में जरा भी। दोनों उतर गए, पैदल चलने लगे। लोग फिर मिले, लोगों ने कहा देखो कितने मूर्ख है, साथ में घोड़ी है फिर भी पैदल जा रहे हैं। कितनी कोशिश की लोगों को प्रसन्न करने की इन दोनों ने, बाप बेटे ने, लेकिन लोग प्रसन्न हुए क्या? तुम कितनी भी कोशिश करो अच्छे करके लोगों को प्रसन्न करने की, लेकिन राम और कृष्ण से भी लोग प्रसन्न नहीं हुए, तो हम और तुम कौन होते हैं? तो जीवन को अभिनय समझ करके सच्चे दिल से उस परमात्मा का भाव लेकर के समाज की सेवा करना, लेकिन बदले में कोई स्वार्थ ना हो और अपेक्षा ना हो कि लोग हमें अच्छा कहे, और कोई अगर निंदा भी करे तो कभी बुरा मत मानना। अपने जीवन को प्रमाणिक रखना, अपने दृष्टि में सच्चाई का जीवन जीना, बस वो परमात्मा हमें देख रहा, इस भाव से। तो भगवान कहते हैं, माँ जिसने मुझे प्रसन्न कर लिया उसने सबको प्रसन्न कर लिया। माँ यशोदा ने अपने नेत्र बंद किए, अरे मेरे छोटे से लाला के मुंह में इतना बकरा कहां से आ गया, कहीं मेरी आंखों में ही गड़बड़ हो गया लगता है। भगवान की वैष्णवी माया ने सब कुछ भुला दिया। श्री कृष्ण का नामांकन संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य आए। यदुवंश के आचार्य है, पुरोहित है, और नंद बाबा के यहाँ भेजा है वसुदेव जी। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी गोकुल आए। बाबा नंद ने गर्गाचार्य जी का स्वागत किया, आसन पर बिठाया, षोडश उपचार से पूजन किया। कोई संत, कोई सदगुरु हमारे घर आए, हम बुलाकर लाए और वो आए, ये भगवान की कृपा है। मंगल मूल अमंगल दमनो सेवक सदन स्वामी आगमनो। और उससे भी बढ़कर के कृपा है कि कोई संत महापुरुष बिना बुलाए अचानक आ जाए, ये और अनंत कृपा। नंद बाबा ने बुलावा नहीं भेजा था और गर्गाचार्य जी स्वयं आए, चरणों को धोया, चरणामत लिया, षोडश उपचार से पूजन किया, प्रणाम किया, और इसके बाद पूछा, महाराज आपका बड़ा अनुग्रह है, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो। गर्गाचार्य जी ने कहा बताइए। गर्गाचार्य जी से नंद बाबा ने कहा, मेरी इच्छा है कि आप दोनों पुत्रों का नामांकन संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी को कहना नहीं पड़ा, नंद बाबा स्वयं ही कह रहे हैं, क्योंकि आप ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हैं आप। तुम ही ब्रह्मविदाम श्रेष्ठः संस्कारान कर्तुमर्हसि बालयोर अनयोर नाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। ब्राह्मण तो जन्म से तीनों वर्णों का गुरु होता है महाराज, और आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, मेरे पुत्र का नामांकन संस्कार करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो बाबा नंद, मैं यदुवंश का आचार्य हूं, अगर मैंने आपके पुत्र का नाम रखा तो कंस को संदेह हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं रख सकता हूँ। नंद बाबा ने कहा ऐसी जगह रखेंगे किसी को पता ना चले। कहाँ चले? बोले गौशाला में। दोनों माताओं ने पुत्रों की अदला बदली की। रोहिणी माँ ने तो कृष्ण को गोद में लिया और यशोदा माँ ने बलराम को गोद में लिया। दोनों माताओं ने सोचा कि अगर ज्योतिषी ये महाराज सच्चा होगा तो पहचान लेगा कौन किसका पुत्र है, और ऐसा ही होगा नकली खड़िया पलट साधुओं की भाषा में, तो पता चल जाएगा हमें। क्योंकि आजकल भी नकली ज्योतिषी पहले भी घुमा करते थे, आजकल भी घूमते हैं, दो चार बातें रख लेते हैं लोग, और माता बहनें तो बिल्कुल आगे रहती है हाथ दिखाने में। महाराज देखिए हाथ, बहुत संकट है जीवन में, किसी को हाथ कभी नहीं दिखाना चाहिए। हाथ की रेखाएं तो कर्म से बदलती रहती है, कर्म प्रधान है ना यहाँ,
रेखा वेखा के चक्कर में मत पड़ा करो। ज्योतिषी को खुद अपना ही पता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र हमारे यहाँ है और प्रमाणिक है, जिसने गुरु के द्वारा अध्ययन किया है वो बात भी सही है, लेकिन झूठे ज्योतिषी को द्वारा आजकल झूठे ज्यादा घूमते हैं ना, जिसे खुद कल का पता नहीं है, कल क्या होगा, दूसरे का भविष्य कथन कर रहा है। मैंने सुना एक यूनान का बहुत बड़ा ज्योतिषी रात में तारे गिनते हुए चलता था। तो रात में जा रहा था, रास्ते से अचानक रास्ता भटक गया और एक कुएं में गिर गया। धम की आवाज हुई। कुएं का वाला किसान, खेत का किसान, उसका मकान वही था कुएं पर। सभी लोग सोए हुए थे। एक बूढ़ी मैया जाग रही थी। उसने सोचा कोई गिर गया, तुरंत रस्सी लेकर के आई, उसको बाहर निकाला। तो उस ज्योतिषी ने बूढ़ी मैया से कहा, बूढ़ी मैया तेरा भाग खुल गया। बूढ़ी मैया ने कहा हद हो गई, मैंने तुझे कुएं से बाहर निकाला, मेरा भाग खुला? बोले हाँ, क्योंकि मैं इस देश का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूँ। मेरी बहुत बड़ी फीस है, बड़े राजा महाराजाओं का ही ज्योतिष देखता हूँ, लेकिन आज तेरा ज्योतिष में फ्री में देखूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। तो बूढ़ी मैया ने कहा मेरे बेटे, तुझे अपने आगे का कुआं तो दिखाई नहीं दे रहा है, तू मेरा भविष्य देखेगा? तो पहले चलना सीख ले। ज्योतिषी ऐसे होते हैं, किसी को भी अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए कभी भी। हाँ, कर्म तुम अच्छा करो, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राका, जो जस करही सो तस फल चाहा। मैया यशोदा और रोहिणी माँ ने भी सोचा कि अगर नकली होगा तो पता चलेगा। गर्गाचार्य जी गए, नंद बाबा बैठे हैं, दोनों माताएं, दोनों पुत्रों को लेकर के बेटी बलराम जी की तरफ देखा। गर्गाचार्य जी यशोदा की गोद में बैठे हैं बलराम, और गर्गाचार्य जी ने कहा देखो नंद बाबा, ये यशोदा की गोद में है ना, ये यशोदा का बेटा नहीं है, तो किसका है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बल अधिक्यात बलम विदुः। ये यशोदा का बेटा नहीं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। दोनों माताएं एक दूसरे की तरफ देखने लगी। ज्योतिषी तो सच्चा है, पहचान लिया इन्हें। नाम रखा, इसका नाम होगा बल, क्योंकि ये बहुत बड़ा बलवान होगा, लेकिन अपने बल के द्वारा सारे जगत को दुखी नहीं करेगा, आनंदित करेगा, रमण कराएगा, इसलिए पूरा नाम होगा बलराम। दूसरा नाम होगा इसका संकर्षण, तीसरा नाम होगा इसका हलधर, क्योंकि हल को धारण करेगा, और चौथा नाम इसका प्यार से लोग रखेंगे, कहेंगे दाऊ जी। ऐसा नामकरण संस्कार किया बड़े भाई का। अब कृष्ण की तरफ नजर घुमाई गर्गाचार्य जी ने, और कृष्ण का दर्शन करते ही गर्गाचार्य जी अपना नाम भूल गए। खोजा तुझे सकल जहां में, पाया तेरा पता नहीं, जब तेरा पता मिला तो फिर मेरा पता नहीं। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा, मैं इसका क्या नाम रखूं, मैं इसका दर्शन करते मैं अपना नाम भूल गया। सत्य का दर्शन हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया। महाराज मेरे बेटे का नाम रखिए ना। गर्गाचार्य जी ने कहा सुनो बाबा, इसके तो नाम अनंत है, अनंत जन्म है, अनंत गुण है, लेकिन समय समय पर जैसा यह रूप लेता है उसके अनुसार इसका नाम रखा जाता है। इस समय एक कृष्ण वर्ण में आया, इसलिए इसका नाम होगा, क्या नाम होगा? जोर से कहो एक बार, आवाज ही नहीं आ रही। कृष्ण बोलने में बड़ी कठिनाई होती है। कृष्ण नाम लेने में भी 3 जगह से जुबान को टेढ़ा करना पड़ता है, इसलिए पंजाब में कृष्ण नहीं कहते हैं, वो कहते हैं किशन भगवान। सीधे से कौन टेढ़ी करे, वो सीधे कहते हैं किशन भगवान, उसका नाम टेढ़ा है। अच्छा, का के नीचे जो ऐसा डंडा लगा रहता है ना, आधा रात, हमारे संत ब्रज के कहते हैं कि वो मछली मारने वाला जो होता है वो ऐसा लगाता है कांटा टेढ़ा, मछली को फंसाने के लिए, मानव भक्तों को फंसाने के लिए कृष्ण के जो का के नीचे नाम है वो खींचता है। कर्षयति इति कृष्णः, जो अपनी वेणु माधुरी से, अपनी लीला माधुरी से, अपनी रूप माधुरी से जो सारे जगत को अपनी ओर खींचे, उसी को तो कृष्ण कहा है ना। और ऐसा नहीं है केवल हिंदू लोग ही खींचते हैं, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हुए हैं दूसरे धर्म के जो कृष्ण की तरफ खींचे हुए आए। जाओ वृंदावन में, आप हजारों अंग्रेजों को आप कृष्ण के दीवाने पाओगे, वहां गली गली में कृष्ण का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। अपनी सुख सुविधा को, विदेश में अरबों की संपत्ति को छोड़ करके, और यहाँ भारत में वृंदावन में भगवान की भक्ति में रंगे। रसखान को कौन नहीं जानता है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गारम, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरण नित नंद की धेनु मजार। हे मेरे परमात्मा,
अगर मुझे जन्म देना तो तू ब्रज में देना, मैं तेरा दीवाना बनकर के तेरी भक्ति करूंगा। अगर मुझे पशु भी बनाना तो ब्रज का बना देना, पक्षी बनाना लेकिन ब्रज का बनाना, तेरा प्रेम मिलेगा। एक राबिया नाम की भक्त हुई है तुर्की में, आज से 500 वर्ष पहले। वो बड़ी उच्च कोटि की फकीर थी। राबिया का नाम सुना होगा शायद आप। एक हसन नाम का फकीर उसके झोंपड़े में पहुंचा था, और वो जब धर्म ग्रंथ यानी कुरान को पढ़ रहा था तो एक लाइन को कटी हुई देखा उसने, हसन ने। तो हसन ने राबिया से कहा, राबिया तूने धर्म ग्रंथ का अपमान किया, ये लाइन क्यों काट दी? तो राबिया ने कहा, इस लाइन में लिखा था कि शैतान से घृणा करो।